बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं अलवसनी टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दौर पुरफितन में मुसलमानों को गैर माकूल और बुरी नज़र से देखा जाता है और पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ामात और अलक़ाबात दिए जाते हैं जिनमें सर फहरिस्त ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमानों में तहज़ीब नहीं, मुसलमान तंग नज़र हैं, वगैरह वगैरह शामिल हैं। जो लोग ये कहते हैं वो शायद भूल गए हैं जिस चीज़ को वो तहज़ीब कहते हैं उसकी इब्तदा मुसलमान से है। जिस इल्म की बदौलत वो इस काबिल बने कि खला में सफ़र कर सकें, वो मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। जिन मुआशराती और मुआशी उसूलों पर वो धूम मचा रहे हैं और उछल रहे हैं, वो उन्हीं मुसलमानों की देन है। मगर अफसोस, आज का मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कुफ्र के फतवे लगाता फिर रहा है और उस कमाल और आला अक़दार को भूलकर एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा है। अल्लाह हम सब की हिदायत फरमाए और हमें इत्तेहाद और मोहब्बत और रवादारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो उस शख्सियत के बारे में है या उस शख्स के बारे में है जिसे अबुल कीमिया कहा जाता है। ये वो मुसलमान कीमियादान है जिसने कई ईजादात की जिनका जिक्र हम आगे चलकर इसी वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम जिस मुसलमान कीमियादान और साइंसदान का जिक्र करने जा रहे हैं उसका पूरा नाम अबू मूसा जाबिर इब्न हैयान है, जिनकी पैदाइश सन 721 ईस्वी में ईरान के तूस नामी शहर में हुई, जिसे आज मशहद मुक़द्दस कहा जाता है। जाबिर इब्न हैयान एक जोग्राफिया निगार, माहिर तिबियात, माहिर फल्कियात और मुंजिम थे। ये तारीख़ के पहले और मुसलमान कीमियादान और साइंसदान थे जिसने साइंसी नज़रियात को दीनी अक़ायद की तरह अपनाया। दुनिया आज तक उसे बाबा कीमिया के नाम से जानती है। अहले मगरिब उसे जिबीर के नाम से जानते हैं और जाबिर इब्न हैयान को कीमिया का बानी माना जाता है। वो कीमिया के तमाम अमली तजुर्बात से वाकिफ़ थे। आपकी पैदाइश अपने वालिद की वफ़ात के बाद हुई। अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनकी वालिदा उसे अपने मैके यानी कूफे में ले गई। उस वक्त कूफा एक इल्मी मरकज़ था, इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़ा मदरसा कूफा में कायम था और जिसमें सैकड़ों तालिबे इल्म ज़ेर तालीम थे। कूफा में जाबिर ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शागिर्दी इख्तियार कर ली। इमाम के उस मदरसे में जिसमें हर किस्म की तालीम दी जाती थी, जैसे मजहब के साथ साथ मंतिक़, कीमिया, हिकमत और तिब वगैरह वगैरह। वैसे तो जाबिर इब्न हैयान की बहुत सारी ईजादात हैं, मगर उनमें से जो नुमायां थीं वो ये हैं। नंबर 1, जाबिर बिन हैयान ने धाती कीमिया बनाया। नंबर 2, क़रउन नबीक, जिसे आज के दौर में रेटार्ट कहा जाता है। नंबर 3, तेज़ाब। नंबर 4, कीमियाई अमल साजी, जिसे केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर वार्निश करने, मोम जमाने और खिजाब बनाने का तरीका। नंबर 5, कीमियाई मुरक्कबात मसलन कार्बोनेट, सल्फाइड, अल्कोहल, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरस शामिल हैं। आपकी 200 से ज़्यादा तसानीफ़ और तहारीर हैं, जिनमें मशहूर किताब अल मुल्क, किताब उर रहमा, किताब उत तजमी, किताब मवाज़ीन उस सग़ीर शामिल हैं। आपकी वफ़ात सन 806 ईस्वी को शाम के शहर दमिश्क में हुई। आज के दौर में हम जो भी कीमियाई दवाई यानी मेडिसन अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी ना बन पाती अगर जाबिर इब्न हैयान के तजुर्बात और इसका इल्म दुनिया तक ना पहुंचा होता। और जो लोग मुसलमानों को बुरी नज़र से देखते हैं उनको समझ लेना चाहिए जिस केमिस्ट्री की बदौलत वो जो चाहें बना लें, वो इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री मुसलमानों के आलिम और साइंसदान होने का मुँह बोलता सबूत है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।